थी मेरी बेटी। उसने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, हमेशा खुशियां ही बांटती रही। अल्लाह की अमानत थी, वापस ले ली उसने। अस्मा, अस्मा। शायान, तुम कब आए? बस अभी आया हूँ। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अस्मा, मैं समझ सकता हूँ ये दुख, मगर क्या कर सकते हैं? जाने वालों को वापस तो नहीं लाया जा सकता ना। लेकिन जाने वालों के पास जाया तो जा सकता है ना। हिबा आपी की जगह मैं क्यों नहीं मर गई? अस्मा, मैं ठीक कह रही हूँ शायान, मुझे मेरी जिंदगी से नफरत सी हो गई है। मुझे लगता है मैं एक बेकार वजूद हूँ जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अस्मा, मुझे फर्क पड़ता है। अस्मा, तुम जानती हो तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। तुम्हारे बगैर मैं जीने का सोच भी नहीं सकता हूँ यार। अस्मा, मामा, मुझे लगता है हमें कल ही शायान के वालिदैन के पास जाके ना मिनाहिल के रिश्ते की बात कर लेना चाहिए। कल? हाँ, इससे पहले कि वो अस्मा शायान को अपने जाल में फंसा ले। मैं नहीं ले सकती ये रिस्क। मैं भी यही सोच रही थी कि हम पता नहीं कब जाएंगे वहां पर, लेकिन मेरा ख्याल है आयशा कि तुम्हारी बजाय ना वहां मेरे साथ उबैद को जाना चाहिए। उबैद को? मुझे लगता है कि मुझे ये बात फौरन उबैद से डिस्कस करनी चाहिए और उबैद का ही वहां जाना बनता है, इसलिए कि वो उसका बाप है। सही कह रही है। आई थिंक यही मुनासिब रहेगा। जी अंकल, आपने मुझे बुलाया? हाँ शायान, आओ बैठो। कैसे हो? आई एम फाइन अंकल। पढ़ाई कैसी चल रही है? फर्स्ट क्लास अंकल। भाई, तुम अब हमारे घर के फर्द की हैसियत रखते हो। जी अंकल, मैं खुद अपने आप को इस घर का फर्ज समझने लगा हूँ। अभी मुझे तुमसे जो बात करनी थी, असूलन तो वो घर के बड़े आपस में बैठकर तय करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि पहले तुमसे तुम्हारी मर्जी जान लो, फिर तुम्हारे अब्बा से बात करूंगा। जी बोलिए अंकल। शायान, हम तुमसे एक मजबूत रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि तुम हमारे घर के दामाद बनो। अरे आंटी, आप लोगों ने तो मेरा मसला ही हल कर दिया है। मैं खुद इस बारे में सोच रहा था कि अपने पेरेंट्स से बात करूं। भाई, हमारी 2 बेटियां हैं। तुम किससे शादी करना चाहते हो, तुम्हारी पसंद क्या है, वो जानना चाहते हैं। अंकल, मनाहिल को तो मैं अपने दोस्त की तरह समझता हूँ। मगर शादी में अस्मा के साथ रहना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है, तुम अपने घर वालों से भी उनकी रजामंदी पूछ लो, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है अंकल, मैं बात करता हूँ। एंड अंकल, आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की उम्मीद पर पूरा करूंगा। तुम काबिल हो शायान,
बल्कि हमें तो लगता है कि तुम हमारी औलाद की तरह ही हो। थैंक यू, शुक्रिया। अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमरे में बहुत हफ्स हो रहा था, मैंने सोचा कि बाहर आके बैठ जाऊं और फिर मैंने आपको यहाँ देखा। थी मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है, शुक्रिया। मुझे माफ कर दो। किस लिए? उस गलती के लिए जो मुझसे हुई थी, उसके बाद से बहुत शर्मिंदा थी, बल्कि आज तक शर्मिंदा हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे दिल से माफ कर दें, कि मेरे दिल से भी ये बोझ खत्म हो जाए। जानती हो ये बात क्या कहती थी? क्या? बदला लेने वाले की निस्बत माफ करने वाला खुश और पुरसुकून रहता है, बल्कि बदला लेने वाला तो हमेशा नफरत की आग में ही चलता रहता है। मैंने हिबा की खातिर तुम्हें माफ किया। बहुत शुक्रिया अभी। ऐसे में आपको एक हमदर्द दोस्त की जरूरत है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम्हें यहाँ इस वक्त नहीं आना चाहिए था। किसी ने हमें यहाँ साथ देख लिया तो क्या सोचेगा? मैं खुद ही यहाँ से चला जाता। अम्मी मैं बहुत खुश हूँ। अदील मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। और आपको तो मालूम है कि इस घर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। चलो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अदील तो रोज बरोज हिबा के गम में घुलता जा रहा, कैसे संभलेगा वो? हिबा की जुदाई को तो अदील ने रोग बना लिया है जिंदगी का। जितना जल्दी मुमकिन हो उसे इस हालत से निकालना चाहिए। मगर कैसे? भाई उबैद ने मुझे एक मशवरा दिया था, वो मशवरा मेरे दिल को लगा। मैं सोचता हूँ उस पर अमल कर लिया जाए। क्या मशवरा दिया, क्या कहा उबैद ने? उसने ये कहा कि अदील को किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ उसे ले जाऊं। तो क्या क्या वाकई मेरे बच्चे की ज़हनी हालत ठीक है? शाहीन तो इसमें शक ही क्या है? तुम देख नहीं रही वो कैसी बहकी बहकी बातें करता है और उसकी हरकतें कैसी हैं। इसी को तो एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। इसके इलाज बहुत जरूरी है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? रहम कर दे मेरे बच्चे पर बस। बहुत परेशान हूं मैं।
क्या हुआ मामा? क्या कहा उबैद ने? आयशा, वो कोई ऐसी खुशी की खबर नहीं है। क्या हुआ है? हेलो। तो तुमने उस दिन मेरा नंबर सेव नहीं किया? बुरी बात मेरीन, मैं तुम्हारा साबका शौहर हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी कॉल है मैं कभी नहीं उठाती। जानते हो मैंने तुम्हें इतने दिनों बाद फोन क्यों किया? मैं जानना भी नहीं चाहती और ना ही मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। तो मेरी बात सुनो मेरीन, मुझे पता चल गया था तुम अपनी बहन का शोक मना रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें मोहलत दी थी, क्योंकि इस हालात में तुमसे काम नहीं होने वाला था मेरा। तुम जैसा गलीज इंसान मैंने कभी नहीं देखा। इस गलीज इंसान से तुम मोहब्बत भी करती थी, भागी भी तो थी, शादी भी तो की थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी वो, और मैं उसकी सजा भुगत चुकी हूँ। अब तो तुम्हारी शक्ल से भी घिन आती है मुझे। अच्छा, 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ मैं तुम्हें। 3 दिन के अंदर अंदर मेरा काम हो जाना चाहिए, वरना तुम जो है ना वो अस्मा की शक्ल देखने के लिए सारी जिंदगी तरसती होगी। मैं नहीं डरती तुम्हारी धमकी से, और ना ही मेरे पास कोई रास्ता। जो करना है जाके कर। तो ठीक है, तैयार है ना? अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। हेलो। ये आप क्या कह रही है मामा? उबैद ऐसा कैसे कर सकता है? हमारी बेटी पर उस अस्मा को कैसे तरजीह दे सकता है वो? आयशा, बेटियों का मुकद्दर बनाने में कुछ हाथ माओं का भी होता है। महरीन जो हर वक्त उबैद के पहलू से चिपकी बैठी रहती है ना, और अस्मा के लिए उसके हर वक्त कान भरती रहती है, वो मनाहिल की खैरखा कब हो सकती है? और तुम उस शायान को देखो, वो भी मर मिटा है उस अस्मा पर। भला मनाहिल के सामने अस्मा की क्या औकात है? आप ना मनाहिल को इस बात की खबर नहीं होने दीजिएगा। बहुत सेंसिटिव है, डिस्टर्ब हो जाएगी वो, और मैं कोई हल निकालती। उबैद ऐसा कैसे कर सकता है? मैं अभी जाके बात करती हूँ उससे। आयशा, जज्बाती मत बनो। आपने मेरी मनाहिल की हालत नहीं देखी है? इस वक्त हमें जोश से नहीं, होश से काम करना है। मनाहिल को तो हम समझा लेंगे, हमें उसके लिए कुछ और सोचना होगा। महरीन, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? अभी तक जाग रही हैं आप? तबीयत ठीक है, बस नींद नहीं आ रही मुझे। हिबा याद आ रही? मरने की उम्र नहीं थी मेरी बहन की। अभी तो उसकी जिंदगी शुरू हुई थी, शादी हुई थी उसकी, हरी जवानी में छोड़ के चली गई। अल्लाह के कामों के आगे इंसान बेबस हो जाता है। कभी कभी हम
अपने चाहने वालों को चाहते हुए भी बचा नहीं सकते। मैं तो सोच रही थी अम्मी पे क्या बीत रही होगी, कैसे संभालेंगी अपने आप को। हम सब में से सबसे ज्यादा हिबा से अटैच थी। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। वक्त के साथ साथ जिंदगी रूटीन में आ ही जाती है। संभल जाएंगी, ठीक हो जाएंगी वो भी। अच्छा अब आप परेशान ना हो, ज्यादा स्ट्रेस ना लें। बच्चे की सेहत पर अच्छा असर नहीं पड़ता। सोच, मैं भी सोच रही हूँ। मम्मा, अगर आप और बाबा अलग ना हुए होते तो आज बाबा अस्मा के बजाय मेरे बारे में सोचते ना, और महरीन भी ना होती जो बाबा के दिल में अस्मा की मोहब्बत जगा रही है। फिक्र नहीं करो बेटे, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी खुशियों की खातिर आई हूँ। जो तुम चाहोगी वही होगा। और अगर ऐसे ना हुआ तो? ऐसा ही होगा। तुम्हारी माँ जिंदा है अभी। लेकिन मम्मा, बाबा ने कहा था कि वो सुबह का इंतजार करो बेटे। देखो मैंने